बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan जैसे ही फैंटेसी रियल्म में एंटर करता है, सोल इल्यूजन xiaoyan के ऊपर एक्ट करती है, जिसकी वजह से xiaoyan एक बहुत ही प्यारे से इल्यूजन वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने फादर और अपने टीचर के साथ एक बहुत ही अच्छा समय बिताता है। पर वो इल्यूजन वर्ल्ड xiaoyan को अपने अंदर ट्रैप करके रखना चाहती थी। तभी xiaoyan की मेंटल स्ट्रेंथ काम में आती है और xiaoyan फाइनली इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकल आता है। निकलते ही उसके सामने पिल वर्ल्ड का पोर्टल होता है। पिल वर्ल्ड के पोर्टल में कूदता है और पिल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। xiaoyan इस खूबसूरत से वर्ल्ड में पहुंच गया है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये जगह एक बहुत अनटच्ड प्लेस है, जहाँ पर बहुत कम लोग ही आ पाते हैं, इसीलिए इस जगह पे बहुत ही ज्यादा रेयर और हाई ग्रेड के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वगैरह है। अपनी इतनी अच्छी क्वालिटीज के ही वजह से इस वर्ल्ड का नाम पिल वर्ल्ड रख दिया गया है। xiaoyan ये वर्ल्ड को देखकर काफी ज्यादा अमेज्ड है। पर तभी xiaoyan के कानों में एक आवाज गूंजती है, जो कि उससे कहता है जो भी कंटेस्टेंट फर्स्ट राउंड को पार करता है, सेकंड राउंड यानी कि पिल वर्ल्ड में आने के बाद उन लोगों को दो चीजें दी जाती है। एक कंपास, जिसमें कंटेस्टेंट के लिए पिल वर्ल्ड का पूरा मैप होगा। दूसरा एक स्पेस स्टोन। कंपास में आपके लिए उन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की डिटेल भी है, जो कि आपको इस पिल वर्ल्ड में ढूंढना है। xiaoyan के केस में उसे 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट ढूंढने थे, जिसके बाद वो आवाज फिर से कहती है इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढने के बाद आपको टोकन मिलेंगे, जिससे आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे। पर आपके पास अभी जो ये स्पेस टोकन है, ये एज अ सिग्नल काम करने वाला है। इन केस अगर आप एक लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन फेस करते हो, तो जैसे ही आप इसको क्रश करोगे, आप तुरंत ही पिल वर्ल्ड से पिल सिटी में खींच लिए जाओगे। पर ऐसा करने का एक कंसिक्वेंस भी है। जो भी इस स्पेस स्टोन को क्रश करता है, वो उसी वक्त पिल गैदरिंग कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सारी बातें समझने के बाद xiaoyan उन मटेरियल्स को कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद पिल वर्ल्ड की ओर देखते हुए कहता है पिल वर्ल्ड देखने में इतना ज्यादा बड़ा है कि हमें एक मैप दिया जा रहा है, और इस बड़े से वर्ल्ड में उन 3 रेयर मेडिसिनल मटेरियल को ढूंढना बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। पर क्योंकि साथ में हम लोगों को एक स्पेस स्टोन दिया गया है, इससे मुझे ये लग रहा है कि जरूरी इस जगह में इस प्रॉब्लम के अलावा भी कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों को उस स्पेस स्टोन को यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। xiaoyan पिल वर्ल्ड में मेडिसिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। xiaoyan इस जगह में तेजी से घूम रहा है, जहां पर xiaoyan को लगता है कि शायद उसे उसका पहला मेडिसिनल मटेरियल मिल सके। मैप में देखने पर इस जगह का नाम वांजियाओ माउंटेन रखा गया है। xiaoyan गुजर रहा था और xiaoyan को कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज दिखता है। तुरंत ही xiaoyan जब उसके पास जाता है, xiaoyan को 3000 ईयर्स गोल्ड रूट मिलता है। xiaoyan तुरंत इसको पकड़ता है, देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है कि इसका बहुत अच्छी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए इसके बारे में xiaoyan ने मास्टर यालाओ से भी पहले ही सुन रखा था, जिसमें यालाओ xiaoyan को बताए थे कि इसकी मदद से इतना अच्छा नरिशमेंट पिल बनाया जा सकता है, जो कि हेवन और अर्थ के बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीइंग्स अपने आप को नरिश करने के लिए यूज करते हैं, और ये चीज आसानी से बाहर के वर्ल्ड में देखी भी नहीं जाती है। xiaoyan इस चीज को पाकर बड़ा खुश हो जाता है। कॉन्फिडेंस में आकर फिर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस पूरे जगह पे फैलाता है, ताकि वो और भी मेडिसिनल हर्ब्स ढूंढ सके। और कुछ ही देर की तलाश में xiaoyan को एक और बहुत ही प्रीसियस हार्ट ऑफ अर्थ मदर रेलिक मिलता है। तुरंत ही xiaoyan उस तक पहुंचता है, उसको उठाता है, कहता है कि ये जो रेलिक है, इसको बहुत तरह के डिफरेंट फायर से तराश कर बनाया गया है। नेचुरली ये और भी ज्यादा रेयर होता है। इस चीज का इस्तेमाल से कोई भी पर्सन अपने सोल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ऐस इसको और थोड़ा तराशने के बाद कोई भी इसके अंदर से अर्थ के कोर के सोल मैरो को बाहर निकाल सकता है। xiaoyan खुश हो रहा था, तभी xiaoyan को कुछ एहसास होता है, जैसे उसे कोई देख रहा है। तुरंत ही वो उस रेलिक को अपने स्टोरेज रिंग में रखता है। अब xiaoyan मुड़ता है और फिर गुस्से में कहता है इतनी देर से छुप कर तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कि मैं इस रेलिक से सोल मैरो को बाहर निकालो और तब तुम मेरे ऊपर अटैक करके सोल मैरो को जबरदस्ती मुझसे छीन लो? तभी xiaoyan के सामने एक मोटा सा आदमी अपीयर होता है, जो कि कहता है ये जगह हमारी है, और यहाँ पर निकलने वाली कोई भी रेलिक, कोई भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हमारा भी होता है। इसीलिए अगर तुम्हें इस जगह से कुछ भी चीज मिलता है, तो तुम्हें उसे हमसे शेयर करना होगा। इसीलिए जल्दी से मुझे वो हार्ट ऑफ अर्थ दे दो। तब xiaoyan कहता है सपने देखना अच्छी बात है, पर उस सपने को पूरा करने के लिए चापलूसी करना, धोखाधड़ी करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें ये रेलिक चाहिए थी, तो तुम्हें मुझसे पहले आकर इस जगह पर ढूंढनी चाहिए थी। पर अगर तुम्हें ये रेलिक नहीं
नहीं मिल पाई, इसका मतलब तुम इस रेलिक को ढूंढने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। रही बात मुझसे फाइट करने की, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे धमकी दे सको। पर इसकी ये बात को सुनकर वो मोटा आदमी कहता है, एक 2 स्टार दाओजोंग इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, ये उस पे शोभा नहीं देता। लड़के, मैं तुम्हारे ऊपर रूड नहीं होना चाहता था, पर लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। पर तभी शियोयन के सामने उसका अर्थ डीमन पपेट अपीयर हो जाता है, और तब अर्थ डीमन पपेट को देखकर वो आदमी घबराकर पीछे हटता है। अब क्योंकि अर्थ डीमन पपेट शियोयन के लेवल के अनुसार बढ़ता है, इस वक्त अर्थ डीमन पपेट दाओजोंग के 8 स्टार लेवल पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से ये इस आदमी से ज्यादा ताकतवर है। और शियोयन के कमांड सुनते ही अर्थ डीमन पपेट उस मोटे पर स्ट्राइक करता है और उसको अपनी लात से दूर उड़ा देता है। ये मोटा भी 3 या 4 स्टार का दाओजोंग लेवल का पर्सन है। अर्थ डीमन पपेट से ये फाइट करने की कोशिश करता है, पर अर्थ डीमन की मार से ये खुद को बचा नहीं पाता है। ये एक अच्छा अल्केमिस्ट भी है। इसका प्रूफ हम देखते हैं कि अर्थ डीमन पपेट से फाइट करते वक्त ये बड़े बड़े अल्केमिस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, पर अर्थ डीमन पपेट की ताकत के सामने कुछ भी टिकता नहीं है। अर्थ डीमन पपेट उसे बुरी तरह से पीट देता है, जिसकी वजह से उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर नहीं जीत सकता है, और वो यहाँ से जान बचाकर भागने लगता है। इस फाइट की वजह से शियोयन का काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, इसीलिए शियोयन वहाँ से तुरंत भागता है ताकि वो बताए गए उन सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढ सके। पर यहाँ से जो पर्सन भागा है वो किसी के अंडर काम करता था, और वो यहाँ पर शियोयन के आने की इंफॉर्मेशन देने गया है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस पिल रियल्म के एक डेंस फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओजिंग और सोंगचिंग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर कर कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ सोंगचिंग की बात सुनने पर हमें पता चलता है कि सोंगचिंग इन लोगों को बता रहा है कि जैसा कि आपके मैप के अनुसार आप सभी को पता है, आगे का जंगल बहुत ही ज्यादा डेंस और बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मैं आपको एडिशनली ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि ये फॉरेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके अंदर लेवल 8 के मॉन्स्टर्स हैं, और उन लेवल 8 के मॉन्स्टर्स के होते हुए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सोंगचिंग की बात को सुनकर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि लेवल 8 का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे ये मामूली लोग नहीं लड़ सकते हैं। सभी लोग सोंगचिंग से कहते हैं, तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। शियोयन भी उस जगह पर आ जाता है, इन लोगों की बातें छुप कर सुनने लगता है। सोंगचिंग उन्हें बताता है इस जगह पर अकेले फाइट करना बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए इस जंगल में हम लोगों को एक अलायंस क्रिएट करना चाहिए। हम लोग अगर मिलकर काम करें तो हम लोग उन 8 लेवल के मॉन्स्टर्स से बच सकते हैं। सोंगचिंग की बात इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि सभी लोग ये बात को सुनकर हैरान रह गए थे, पर सभी लोग सोंगचिंग की इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस पिल रियल्म के बड़े से एक खंडहर महल को दिखाया जाता है। ये इस पिल रियल्म के राजा का महल है, और यहाँ हम देखते हैं कि वही पर्सन जो शियोयन के ऊपर अटैक कर रहा था, गार्ड्स के द्वारा यहाँ घसीट कर लाया गया है। यहाँ का जो किंग है उसका नाम सियांगजोंग है, जिसके सोल्जर उसे बताते हैं कि पिल सिटी के लोग हमारे रीजन में आ गए हैं और हमारे मेडिसिनल हर्ब्स को चुरा रहे हैं, और ये लोग उन्हें रोकने में फेल हो गए। मास्टर, अगर आप ऑर्डर दे तो हम लोग उस जगह पर ऐसा कत्लेआम करेंगे कि कोई भी हमारे रीजन में एंटर करने की हिम्मत नहीं करेगा। सियोंगजान ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, कहता है पिल टावर की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे पिल रियल में वो आकर चोरी करे, हमें इसका जवाब जरूर देना होगा। जिसके बाद अपने सोल्जर से कहता है, तुम इन 2 नकारा के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, बाकी अब कोई भी हमारे टेरिटरी से कोई भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चुरा ना पाए। इसकी बात को सुनकर उसके 2 सोल्जर्स बहुत खुश हो जाते हैं और इन दोनों दाओजोंग मास्टर्स को घसीटते हुए खाने के लिए ले जाते हैं। और ये दोनों दाओजोंग इतने ज्यादा कमजोर हैं इनके सामने कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पर जैसे ही दरवाजा बंद होता है, एक जोर की धमाके की आवाज आती है, जिसके बाद वो जो 2 पावरफुल सोल्जर्स थे वो किंग के सामने आकर गिर जाते हैं। हमें उस जगह पर एक बहुत ही बड़े से मैजिकल बीस्ट की परछाई दिखती है। पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और फिर से हम लोगों को सोंगचिंग और शाओजिंग के साइड में दिखाया जाता है। सोंगचिंग के प्रपोजल को सुनकर लोग कह रहे हैं, आपका कहना तो सही है, पर जैसा कि हम सब मिलकर इस फॉरेस्ट को पार करेंगे, पर फॉरेस्ट को पार करने के बाद या मैजिकल बीस्ट से फाइट करने के बाद कमजोर हालत में अगर हम में से कोई हमारे ऊपर ही अटैक करके हमें मार दे तो उस वक्त हम क्या करेंगे। सोंगचिंग कहता है, तुम्हारा ये सोचना सही है, इस केस में
हम लोग एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट के अनुसार हमारे इस अलायंस में जो भी होगा वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और अगर वो इस एग्रीमेंट को तोड़ता है तो हम लोग ही उसे मिलकर इस एग्रीमेंट से बाहर निकालेंगे और उसे मार देंगे। सोंगजिन की बात इतनी ज्यादा अच्छी थी कि सभी लोग इस बात से खुश हो जाते हैं। कहते हैं मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, और देखते ही देखते इन लोगों की एक बड़ी सी टीम बन जाती है। शियोयन भी जो ऊपर से देख रहा था वो भी इसकी बात को सुनकर इम्प्रेस होता है, पर कहता है कि मैं इस अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस खतरनाक जगह में किसी भी स्ट्रेंजर के ऊपर विश्वास करना अकेले चलने से ज्यादा खतरनाक है। पर तभी शियोयन के ऊपर एक तेज ब्लेड का स्ट्राइक होता है। शियोयन उससे बचता है, अपने ऊपर देखता है तो उसके सामने स्वान मिंग सेट का चेन स्वान था। चेन स्वान कहता है शियोयन तुम्हारी किस्मत आज बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि तुम्हें आज बचाने के लिए कोई भी दाओजुन लेवल के पर्सन नहीं है। शियोयन कहता है चेन स्वान मैं देख सकता हूँ कि तुम मुझसे मार खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। मुझे तुम्हारी करतूत अच्छे से पता है, इसीलिए इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे देख लेना, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए आज शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो कि आपके लिए 6:30 बजे शाम को इसी चैनल पर आएगी। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, इसीलिए जितनी ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।